लेकिन यहां ना कोई का पिता है ना कोई का पुत्र है। सज्जनों, ये बात परम सत्य है, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन मानने में थोड़ी कठिनाई आती है। मैं कहता हूं कि पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है। अरे भैया, अगर पत्नी अपनी है तो पत्नी एक दिन छोड़ करके चली जाती है, रोक करके दिखाओ। नहीं रोक सकते हम लोग। कोई कहता है कि ये शरीर मेरा है, तो ये शरीर भी अपना नहीं है। समय आता है कि शरीर में आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कानें काम करना बंद कर देते हैं, पैर पांव काम करना बंद कर देते हैं। कोई रोक करके दिखाओ। देखो, जीवन में पत्नी को अपना मानो ये धर्म है, बच्चों को अपना मानो ये धर्म है, बच्चों का भरण पोषण करो ये धर्म है, खूब 20 नाखूनों से कमा करके अपने परिवार का नियोजन करना ये आपका धर्म है। लेकिन परम धर्म है राम का नाम। परम धर्म क्या है कि उस ईश्वर को भी अपना मानना। जैसे तुम पत्नी को अपना मानते हो, उससे ज्यादा उस राम को, उस कृष्ण को, उस ईश्वर को अपना मानो। केवल देखो, जितने भी युग आए संसार में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग में तप के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, द्वापर में दान के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। रामचरितमानस में लिखा है कि कलियुग के बल हरि गुण गाहा, कलियुग के बल हरि गुण गाहा, सुमर सुमर भव तेरे उधार, सुमर सुमर भव तेरे उधार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही पार करने वाला, उस ईश्वर का नाम ही पार करने वाला है। प्यारे, अगर व्यक्ति ने उस परमात्मा के ऊपर अपना काम छोड़ दिया ना, तो उसका काम नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी की बात। 2-3 बात ऐसी होती हैं कि उनको हर समय याद रखना चाहिए। क्या भाई? होनहार भावई प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण दुख अपयश विधिहार। जो होगा उसको तुम रोक नहीं सकते। रोक सकते हो क्या? जो होगा वो होकर के रहेगा, फिर टेंशन का एक ही। और जो नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर टेंशन किस बात। एक कथा मुझे याद आती है। देखो, जो ईश्वर के ऊपर छोड़ता है ना, तो ईश्वर उसकी सुनता है। एक बार एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण और एक फकीर दोनों भिक्षा मांगते थे। दोनों का काम था भिक्षा मांगते थे, और उस राजा का नाम था भूपाल नरेश। क्या नाम था? भूपाल नरेश। तो फकीर जब फेरी लगाने के लिए निकलता, तो फकीर उच्चारण करता घर के दरवाजे के सामने जाकर के, फले कपालम दे भूपालम। बोले भैया, हमको तो भूपाल नाम का नरेश देता है,
आगे फकीर चलता है, पीछे से ब्राह्मण चलता है और कहता है, फकीर कहता है फले कपालम दे भूपालम, और पीछे से ब्राह्मण कहता है कि जब देंगे दीन दयालम तब क्या देगा भूपालम। बोले भैया जब वो देता है ना तो भोपाल राजा भी नहीं आता सामने। अब ऐसे ही चलता रहा, उससे फकीर क्रोध में आ गया कि फकीर राजा का नाम लेकर भी भिक्षा करता है तो भी भिक्षा में कम दान प्राप्त होता है, और ये जाने किस दीनदयाल को पुकार के भिक्षा लेता है, बहुत दान आता है। एक दिन उस फकीर ने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज ये जो ब्राह्मण है ना ये किसी और नाम से भिक्षा मांगता है। तो राजा को भी क्रोध आ गया। एक दिन राजा ने दोनों को देखा तो फकीर तो बोल रहा था फले कपालम दे भूपालम, और पीछे से ब्राह्मण कहता है कि जब देंगे दीन दयालम तब क्या देगा भूपालम। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने मन में ठानी कि मैं देखता हूं कि इसका दीनदयाल इसको क्या देता है। तो सज्जनों राजा ने एक तरबूज मंगाया। तरबूज जानते हो ना, अपनी देसी भाषा कलिंदा। तरबूज को मंगाया और उसमें ऐसा छेवा लगाया, अंदर का माल बाहर, और उसमें सोने की सरपियों को भर दिया, और जैसे वो काटा था उसको वैसे ही लगा दिया। प्रातःकालीन मेला में जैसे ही फकीर राजा के दरबार से निकला तो सोने की असरपियों से भरा हुआ वो तरबूज राजा ने उस फकीर को दे दिया। जैसे ही फकीर ने कहा फले कपालम दे भूपालम, तो भूपाल ने उस तरबूज को उस फकीर को दे दिया। पीछे से ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण को तो राजा ने कुछ नहीं दिया क्योंकि राजा का नाम नहीं लिया। अब देखो भगवान की लीला कि जैसे ही फकीर राजा के दरवाजे से निकला तो उसकी बुद्धि खराब हो गई और मन में सोचता है कि इस तरबूज को अगर मैं घर ले जाऊंगा तो बच्चे वैसे ही खा जाएंगे। ऐसा करता हूं, इसको किसी दुकान पर बेच देता हूं, और दुकान पर बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे परिवार का नियोजन होगा। तो दुकान पर ले जाकर के उस फकीर ने उस तरबूज को 5 रुपए में बेच दिया। पीछे से ब्राह्मण चल रहे थे। उस दिन ब्राह्मण पर कृपा भगवान की हो गई कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। पंडित जी को कुछ ज्यादा मिल गया उस दिन, तो पंडित जी सोचे आज तो बच्चों के लिए कुछ लेकर के ही चलता हूँ, और संयोग से पंडित जी ने उसी तरबूज पर हाथ रख दिया। दुकानदार से कहा भैया ये कितने रुपए का? दुकानदार ने कहा देखो अभी हमने 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपया मुनाफा चाहिए, 6 रुपए में ले जाओ। और पंडित जी ने जैसे उस तरबूज को खरीदा, जाकर के घर पंडितानी को दिया, और जैसे ही पंडितानी ने अमनिया किया तो उसमें सोने की असरपियां निकली, मोहरें निकली। पंडितानी बोली महाराज ये सब क्या है? बोले पंडितानी जब देंगे दीन दयालम तब क्या देगा भोपाल। सज्जनों दूसरे दिन फिर फेरी पर ब्राह्मण और फकीर निकले। आगे आगे फकीर है, पीछे से ब्राह्मण है। दोनों को राजाओं ने बुलाया। राजा ने बुलाया इधर आओ। बोले पंडित जी और फकीर दोनों की परीक्षा करनी है। बोले फकीर तू बता कि तेरे राजा ने तुझे क्या दिया, और तू बता कि कल तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया। फकीर कहता है कि महाराज हमारे राजा ने कल हमको एक तरबूज दिया, उसको हमने 5 रुपए में बेच दिया। राजा ने अपने मस्तक को पीटा, अरे गधे। और पंडित जी बोले महाराज हमारी सुनो कि कल हमको हमारे दीनदयाल ने इतना दिया, मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्यार से बोली राधे राधे। बोले मांगने की जरूरत ही नहीं है प्यारे, याद करना जब वो देने पर आता है कि देने पर जब आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और लेने पर जब आता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। देता है छप्पर फाड़ के देता है, याद करना। और जब वो लेता है ना तो लेंटर तोड़ के भी ले लेता है। कि राजाओं के दर पर भिखारी मांगने आते हैं, पर तेरा दर वो रहमत का खजाना है।
यहाँ राजा भी मांगने आते कि मैं तेरे सामने मांगू ऐ मेरे शाह, मेरी इतनी औकात नहीं, तूने बिन मांगे इतना दिया, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। प्यारे वहां मांगने की जरूरत नहीं है, वो देख लेता है कि भक्त को क्या चाहिए। वो कृपा की बरसात करता है सब पर, अगर विश्वास आदमी करे तो। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। और एक बार सबको कहना है, मीठी मीठी तालियों के साथ में भी चलना है। खोल लीजिए दोनों हाथ। कल मैंने आपको को सब बता दिया कि ताली बजाने से क्या होता है और बोलने से क्या होता है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मुख में हरि नाम है, हाथों में खड़ताल है, मुख में हरि नाम है, हाथों में खड़ताल है, मुख में हरि नाम है, हाथों में खड़ताल है, मुख में हरि नाम है, हाथों में खड़ताल है। भक्त निर्धन के काटे सब जंजाल है, भक्त निर्धन के काटे सब जंजाल है, भक्त निर्धन के काटे सब जंजाल है, भक्त निर्धन के काटे सब जंजाल है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मेरे खाना की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, मेरे खाना की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है।
का वो रस खाने पागल हुआ, काबुल का वो रस खाने पागल हुआ। कैसी अपने बांके बिहारी की छटा कि हिंदुओं की तो बात छोड़ो, काबुल से चल कर के रस खान एक बार वृंदावन आया और जैसे ही बांके बिहारी को देखा वापस ही नहीं गया। प्यार से बोली राधे राधे। काबुल का वो रस खाने पागल हुआ, काबुल का वो रस खाने पागल हुआ। देख बांके बिहारी को घायल हुआ, देख बांके बिहारी को घायल हुआ, देख बांके बिहारी को घायल हुआ, देख बांके बिहारी को घायल हुआ। करता यशुवन की बरसात है, करता हसवन की बरसात है। मेरे गाना की क्या बात है, मेरे गाना की क्या बात है, गाना की क्या बात है, गाना की क्या बात है, मेरे गाना की क्या बात है। मुरली वाले की क्या बात है, 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 मुरली वाले की क्या बात है। मुरली वाले की क्या बात है। अगर व्यक्ति उस परमात्मा पर भरोसा करता है तो परमात्मा सुध लेना कभी नहीं भूलता, ये गारंटी की बात। अब देखो, आप कहोगे कि महाराज पांडवों के साथ में द्वारकाधीश हमेशा रहते थे, रहते कि नहीं रहते? जिस समय दुष्ट दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है, क्या उस समय भगवान वहां नहीं थे? अरे भैया, भगवान तो वही थे, लेकिन द्रौपदी ने उस भगवान को याद नहीं किया। द्रौपदी कहती है कि ये मेरी साड़ी को नहीं हटा सकता क्योंकि मेरे 5-5 पति बैठे हुए हैं। भगवान बोले जब पतियों पर भरोसा है तो मैं क्यों जाऊं बचाने। नारायण तो तैयार बैठा था, लेकिन द्रौपदी किसको याद करती है कि मेरे 5-5 पति बेटे हैं। बोले जब इसके पति बेटे हैं तो मैं क्यों जाऊं इसको बचाने। दुशासन खींच करके द्रौपदी को जब सभा में ले गया तो द्रौपदी ने देखा कि 5 पति नीचे को गर्दन कर गए। लेकिन द्रौपदी ने भी उस समय परमात्मा को याद नहीं किया। द्रौपदी कहती है कि बाबा भीष्म बैठे हैं, बाबा मेरी रक्षा करेंगे। और जैसे ही द्रौपदी ने बाबा की तरफ देखा तो दाढ़ी वाले बाबा भी नीचे को गर्दन। भगवान कहता है कि जब इसको बूढ़े पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं द्रौपदी को बचाने। लेकिन सज्जनों, द्रौपदी ने फिर भी नारायण को याद नहीं किया। भगवान तो तैयार बैठा है, लेकिन भगवान कहता है कि इसको तो बूढ़े पर भरोसा है, मैं क्यों जाऊं इसको बचाने। और जब बाबा नीचे को गर्दन कर गए देखा तो स्वयं कहती है कि मैं भी तो एक वीर पत्नी हूँ, मैं भी तो छत्राणी हूँ, देखती हूँ दुशासन कैसे मेरे साड़ी के पल्लू को हटा सकता है। भगवान ने सोचा अब भी खुद पर भरोसा कर रही है। अरे जब द्रौपदी को खुद पर भरोसा है तो मैं क्यों जाऊं इस द्रौपदी को बचाने। प्यारे मेरे गोविंद की झांकी कण कण में होती है, हर समय भगवान का निवास कण कण में है। हम सब में भगवान का निवास है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया जो है, हमारे देखने का जो तरीका है, वो सब अलग है। वही द्रौपदी ने किया कि द्रौपदी पतियों पर भरोसा करती है, बूढ़े बाबा पर भरोसा करती है, फिर अपने आप पर भरोसा करती है। तो गोविंद कहता है कि इस पर अपने पर भरोसा है तो मैं क्यों जाऊं इसको बचाने। और जब द्रौपदी ने देख लिया कि ना तो पति देव काम आए, ना दाढ़ी वाले बाबा काम आए, ना खुद का ही बल काम आए, और जिन हाथों से द्रौपदी ने पल्लू को पकड़ रखा था उन पल्लुओं को छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर को।
बोले प्रभु अब तेरे सिवा कोई नहीं। और प्यारे जैसे ही द्रौपदी ने हाथ ऊपर को किए, पल्लू को छोड़ा कि गोविंद ने आने में समय नहीं लगाया। और इतनी लंबी साड़ी द्रौपदी की हो गई कि दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन उस साड़ी का अंत नहीं आया। जिस समय गजराज का पैर ग्रहाने मगरमच्छ ने पकड़ा, उस समय गजराज भी पत्नी पर भरोसा करता है, बच्चों पर भरोसा करता है। तो भगवान कहता है कि मैं क्यों जाऊं इसको बचाने, इसने जब मेरा नाम ही नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं इसको बचाने। और जिस समय गजराज बिल्कुल संकट में आ गया कि अब तो गाड़ी हाथ से जाने वाली है, तो भागवत कहती है कि उस गजराज ने केवल गो शब्द का उच्चारण किया। क्या किया? केवल बिंद तो बोल ही नहीं पाया, केवल गो कहने लगा, इतने में तो श्री हरि आ गए। प्यार से बोली राधे राधे। भगवान आने में देरी नहीं करता है, लेकिन हम लोग वो भाव रखते ही नहीं। एक भजन है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। अरे भगवान तो ये कहता है कि भैया मैं तो जाति पाति भी नहीं देखता, उम्र भी नहीं देखता, मैं इंसान के वस्त्रों को भी नहीं देखता, मैं इंसान के पैसों को भी नहीं देखता, मैं तो केवल आदमी के मन को देखता हूं कि आदमी मुझे मन से याद करता है कि नहीं करता है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में अपना सब काम उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, उस आदमी का आज तक कोई काम नहीं बिगड़ा है। प्यार से बोली राधे राधे। जिसने अपना काम उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दिया, उसका काम आज तक नहीं बिगड़ा है। ये इतिहास कहता है, ये भागवत कहती है, मैं भी कहता हूं मन से। सज्जनों, राम के ऊपर काम छोड़ना। अब हम लोग कहते हैं, प्रश्न हो जाते हैं कि महाराज घर में हम रसोई तो बनाते हैं और भगवान का भोग भी लगाते हैं, पर भगवान खाते नहीं। ये प्रश्न हो जाता है। तो इस बात की चिंता आप ना करें कि भगवान ने खाया कि नहीं खाया। अपना काम क्या है? भगवान का भोग लगाना। आजकल भगवान कलयुग है ना, तो भगवान भोग कैसे लेते हैं? अब देखो, आप एक फूल को ले लीजिए और इस फूल को तोड़ लो और इसमें से खूब सुगंधी लो, आप जितनी ले सकते हो। तोलने के बाद वजन हुआ इसका 50 ग्राम और आपने खूब सुगंधी ली, फिर इसको तोला तो इसका वजन 50 ग्राम ही मिलेगा आपको, ना कि घट सकता है। लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो फूल में से लिया कि नहीं लिया? भाई उसकी खुशबू तो आप लोग ले ही रहे हो, फूल वही का वही है, खुशबू आपको मिल रही है, लेकिन फूल का वजन नहीं घटेगा। तो अगर भाव से भोजन ठाकुर जी का बनाओगे, भाव से अगर भोग लगाओगे, तो भगवान अर्क जरूर ग्रहण करेगा, ये गारंटी की बात है। प्यार से बोली राधे राधे। फिर अर्क बनेगा कहां से? आजकल हम ज्यादातर देखते हैं कि घरों में हमारे सनातन धर्म की पद्धति बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। माताएं बहनें भोजन बनाती है, पहले तो खड़े होकर के बनाती हैं ज्यादातर। चलो खड़े होकर के बनाएं, कोई बात नहीं। तो 80% औरतें घर में चप्पल पहन करके खाना बनाती हैं कि जब तुम अशुद्धता रखोगे, शुद्धता से भगवान का प्रसाद नहीं बनाओगे, तो भगवान आपका भोग कैसे लेगा? पहले स्वयं अपना शुद्धिकरण करें और अपने अंदर भाव बनाएं। अगर जिस दिन भाव जागृत हो गया, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हैं। मीरा ने कहीं वेदों को नहीं पढ़ा, सबरी ने कहीं वेदों को नहीं पढ़ा, गणका ने कभी वेदों को नहीं पढ़ा, लेकिन स्वयं के हाथ से नारायण को भोग लगाया। और पता है, सबरी भीलनी जाति से थी, ये बात तो मानते हो ना ज्यादा। और सबरी राघवेंद्र को भोजन कैसे कराती है? झूठा करके, कि कहीं बेर खट्टा ना हो, मेरे राम जी का मुंह खट्टा हो जाए।
और भाव के लिए भगवान ने ना तो जाति को देखा, ना उसके झूठे बेरों को देखा, और राघवेंद्र ने बड़े भाव से उसके बेर खाए। सबरी के अंदर भाव था। तो भगवान के दरबार में, भगवान के यहाँ भाव बनाओ। गोविंद के मंदिर में इसलिए जाओ कि भगवान के दर्शन हो जाए, इसलिए ना जाए कि हमारे घर में पोता हो जाए। प्यार से बोले राधे राधे। और ये याद रखना कि भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में कोई व्यक्ति कामना लेकर के आता है तो वहां दो बात हो जाती है। दो बात क्या होती है कि एक तो तुम आए और ठाकुर जी से प्रार्थना करें, महाराज हमको तो 1 लाख रुपया मिल जाए। भगवान तो चाहता ही यही है, अरे भैया तुझे 1 लाख चाहिए, 1 लाख ले, लेकिन मेरा पिंड छोड़। तुम मांगते हो 1 लाख रुपए और भगवान देना चाहता है तुमको 1 करोड़ रुपए, तो 99 लाख के घाटे में जाओगे। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। और मांगने से भगवान को अपनी नजरों में छोटा बनाना होता है। चलो आपने भगवान से कुछ मांग लिया और भगवान ने आपको दे दिया, तो भगवान का और आपका संबंध कैसा रहा? जैसे मजदूर और मालिक का। मजदूर आता है काम करने, शाम को काम पूरा हुआ, 500 रुपए लिए घर को गया, फिर उससे क्या संबंध है? कोई संबंध तो नहीं रहता साथ। तो मांगने से भगवान का और अपना संबंध बन जाएगा। कैसा? मजदूर का और मालिक जैसा। इसलिए कभी भी भगवान को अपनी नजरों में छोटा ना बनाए। जब तुम जाओगे तो उसको खुद पता है कि इस भक्त को क्या चाहिए, और वो देने में देरी नहीं करता है। इसलिए कभी भगवान के दरबार में मांगो मत। बिना मांगे इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। प्यार से बोली राधे राधे। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परमो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, मुक्ति धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वेद सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वेद सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् 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 राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोली भागवत भगवान की जय। तो भगवान के यहाँ जाकर के सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। प्यार से बोली राधे। सूत सौनकादिक संवाद में जो प्रथम प्रश्न था कि महाराज मानव जीवन का परम धर्म क्या है? भागवत सुनना धर्म है या भंडारे करना धर्म है या करोड़ों की संपत्ति लुटाना धर्म है? आखिर मानव जीवन का धर्म क्या है? तो सज्जनों, मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान के प्रति प्रेम रखना और अपनी तरफ से किसी की आत्माओं को दुख न देना। यही मानव जीवन का धर्म है। ये प्रयास करें कि हमारे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, किसी की आत्माओं को दुख ना पहुंचे। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, खोटी करनी कमाने से क्या फायदा। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, इनसे कोई फायदा नहीं होता। कि दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा,
अंत में लखपति के न धेला चले, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े। बिन भजन के ये जीवन है किस काम का, बिन राम के ये जीवन है किस काम का। नाम जप ले तू प्यारे उस घन श्याम का, अंत में राधा कृष्ण का जोड़ा जुड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े। आपको जाना है इस दुनिया को छोड़ करके, तो ऐसा काम करके जाओ कि जग वाले भी आपको याद करें, क्योंकि वहां साथ जाने के लिए केवल यश और अपयश ही साथ में जाता है। यश अपयश की भावना आदमी के साथ में जाती है। अगर आदमी अच्छा है तो संसार वाले अच्छा कहेंगे, अगर आदमी बुरा है तो संसार वाले बुरा कहेंगे। इस बात को ध्यान रखें, ये प्रयास करें कि हमसे कभी किसी का अपराध ना हो, किसी की आत्माओं को दुख ना पहुंचे, उस कृष्ण को अपना मानो, यही मानव जीवन का धर्म है, ये कहती है भागवत। और द्वितीय जो प्रश्न आता है कि महाराज मंदिर में जब जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर को पूजो, कोई कहता है राम को पूजो, कोई कहता है देवी मैया को पूजो। आखिर हम पूजा किसकी करें? पूजें तो हम किसको पूजें? अभी थोड़ी देर में सृष्टि का प्रकरण होने वाला है। तो सृष्टि जब प्रलय में लीन होती है तो संसार में क्या बचता है? केवल सत्य बचता है। सज्जनों, उस अविनाशी को ये राम के नाम से जानो, चाहे कृष्ण के नाम से जानो, चाहे हनुमान के नाम से जानो, चाहे शंकर के नाम से जानो, चाहे मीन भगवान के नाम से जानो, मानते हो ना? लेकिन है उसी की शाखा। जैसे एक वृक्ष देख लो आप, फल का वृक्ष होता है, वृक्ष का प्रारंभ होता है जड़ से। अब हजारों डालियां होती हैं, लाखों में पत्ते होते हैं, हजारों में फल भी आते हैं उस वृक्ष में, लेकिन उस वृक्ष का मूल क्या है? जड़। जड़ को हटा दो, पूरा वृक्ष ही नष्ट है। प्यार से बोले राधे। आप सुनार के पास जाओ एक सोने की बिस्किट या ईंट लेकर के, तो सुनार से कहो भैया इसमें एक चूड़ी बना दो, नाक की नथली बना दो, माथे का टीका बना दो, हाथ की अंगूठी बना दो। अब उस एक ईंट से सुनार आपको सब चीज बना के देगा? देगा कि नहीं देगा? जब तुम सुनार के पास उसको लेकर गए, उसका नाम क्या था? ईंट। ये है सोने की ईंट। अब आपने उसकी अंगूठी बनवाई, हाथ में पहन ली, तो कोई ईंट थोड़ी कहेगा इससे, कोई नहीं कह सकता, इससे अंगूठी ही कहेगा। आपने 10-5 साल इनको पहना और समय आया फिर इन सब चीजों को ले जाकर के सुनार को दे दिया, सुनार ने एक जगह किया और सबको ठोक पीट के फिर वही बिस्किट बना दी। सज्जनों, ईश्वर एक है। जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, मैं नहीं कहता कि आप राम को पूजो, मैं नहीं कहता आप कृष्ण को पूजो। आपको अगर शंकर अच्छा लगता है तो उसका पूजा करो, लेकिन एक ही करो। अब यहाँ भी प्रश्न होता है कि महाराज एक बात बताओ कि जब हम राम की पूजा करें तो क्या कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वहां जैसे आप राम की पूजा करते हो और कृष्ण के मंदिर में पहुंच गए तो वहां प्रणाम जरूर करो, वहां भगवान का नाम जरूर लो और भगवान से ये प्रार्थना करो, हे कृष्ण हमें हमारे राम की प्राप्ति हो जाए, हमें हमारे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए।
और प्यारे, आज राम को पूजा, कल कृष्ण को पूजा, परसों किसी और को पूजा, तो पार पड़ने वाली नहीं है। प्यार से बोली राधे राधे। अगर मानव जीवन को भटकने से रुकना है तो अपना ईश्वर, अपना इष्ट एक चुने। वो कोई भी इष्ट आप बनाइए, आपको जो अच्छा लगे, जिससे प्रेम हो, उसको अपना इष्ट बना लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। प्यार से बोली राधे राधे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर एक की साधना करोगे तो सब साधना आपकी पूरी हो जाएंगी। और आप विचार करें कि राम जी का पूजन किया और आपका काम नहीं हुआ, और आप कहें नहीं कल से तुमको कृष्ण पूजा करनी है, कृष्ण ने भी काम नहीं किया तो आप फिर देवी को पूजने लग जाओगे, तो गड़बड़ी हो जाएगी। आप अपने इष्ट के पीछे लग जाइए, और ये गारंटी की बात है, एक ना एक दिन आपका ईश्वर, आपका भगवान आपकी जरूर सुनेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि रगड़ ऐसी चीज होती है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशा। जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या तुम्हें तुम्हारे इष्ट के दर्शन नहीं हो सकते? इसलिए एक की साधना करें। तृतीय प्रश्न था कि महाराज अवतार कितने हैं? तो सज्जनों, भागवत में जो अवतारों का वर्णन आता है, 24 अवतारों का वर्णन आता है भागवत के अंदर। क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। तो भगवान का जो प्रथम अवतार है, आइए हमें स्मरण कर लेते हैं एक बार 24 अवतारों का, कि भगवान का जो प्रथम अवतार है वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान अवतरित है। द्वितीय अवतार भगवान का 12 अवतार होता है, जो सुअर बनकर के भगवान आए और इस पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष को मारा। ये भगवान का द्वितीय अवतार है। सूत जी महाराज कहते हैं, सज्जनों, तीसरा भगवान संत नारद के रूप में अवतरित होते हैं। जिन नारद ने भगवान के नाम की गाथा हम लोगों तक खूब पहुंचाई, तीसरा अवतार नारद का होता है। चतुर्थ अवतार भगवान का होता है नर नारायण के रूप में। नर नारायण रूप में भगवान ने इस पृथ्वी पर अब भक्तों की पीड़ा दूर की और पृथ्वी की स्थापना की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, रजर सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में अवतरित हुआ, जो आगे कथा आने वाली। अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल भगवान करते हैं। 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में होता है। सज्जनों, इन दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भागवत के अंतिम दिवस दत्तात्रेय की कथा आएगी आपके समक्ष, और 24 गुरुओं से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं दत्तात्रेय जी महाराज। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ रूप में होता है, और 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में होता है। जो ऋषभ देव, जिनके यहाँ से जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, इनके बेटा भरत होते हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 9वां अवतार पृथु अवतार होता है। इस पृथ्वी का दोहन करके पुनः औषधियों को स्थापित करके भगवान ने सबको मोक्ष का मार्ग बताया। 9वां अवतार पृथु अवतार होता है। 10वां अवतार स्वयं नारायण भक्तों की रक्षा के लिए, कि जब ये सृष्टि प्रलय में लीन होती है तो नारायण ने आकर के पहले ही भक्तों की रक्षा के लिए एक मत्स्य का रूप धारण किया, जिनको मीन भगवान बोलते हैं। और भक्तों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर पुनः औषधि जीव जंतुओं की स्थापना मीन भगवान के द्वारा की गई। 11वां अवतार सज्जनों कश्यप अवतार होता है। जिस समय समुद्र मंथन होता है तो मंदराचल पर्वत को रोकने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। 12वां अवतार स्वयं नारायण समुद्र से धन्वंतरि रूप में प्रकट होते, अमृत कलश लेकर के देवताओं की रक्षा के लिए।
13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार होता है कि राहु अमृत का कलश लेकर के भाग गया तो भगवान औरत बन गए। मोहिनी अवतार भगवान का होता है। 14वां अवतार स्वयं नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं। सज्जनों, 15वां माता अदिति के यहाँ स्वयं नारायण वामन रूप में अवतरित हुए, जिनकी कथा कल आपको सुनाई जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 16वां अवतार भगवान का होता है परशुराम रूप में। जगदम्ब ऋषि के यहाँ परशुराम बनकर के आए। 21 बार चंद्रवंशीय क्षत्रियों का 21 बार विहीन करना, ये भगवान परशुराम ने करके दिखाया। 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास के रूप में अवतरित भगवान हुए। सज्जनों, 18वां अवतार आदरणीय प्रभु श्री राम मां कौशल्या के यहाँ अवतरित होते हैं और हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिखाते हैं कि राम ने जीवन में जो किया उसको हम लोग कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई। भगवान राम ने किया अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श करना, अपने बड़ों का बंधन करना, उनके चरण स्पर्श करना, गुरुजनों का सम्मान करना। लेकिन अब ये पद्धति मिटती हुई जा रही है सर। अगर पुत्र अपने पिता के चरण छूता है तो ऐसे छूता है कहीं पिताजी को दिख न जाऊं, धीरे से हाथ घोटू पर लगा और छाती पर ठोक लिया। उसको शर्म महसूस होती है। अपने पिता के पैर छूने में एक पुत्र को शर्म महसूस होती है। और थोड़ा बहुत संस्कार किया, दूर से ही ढोक लगा लिए, राधे राधे। सज्जनों, राघवेंद्र सरकार ने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप रह करके लीला दिखाई। उस लीला को हम कर सकते हैं। 19वां अवतार शेष अवतार बलराम जी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और 20वां अवतार आदरणीय प्रभु श्री कृष्ण के रूप में होता है। कंस की यहाँ जेल में भगवान प्रकट होते हैं। 21वां अवतार हरि अवतार होता है सज्जनों, और 22वां हंस अवतार होता है। 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ कलयुग के प्रथम चरण में हमारा अभी प्रवेश है और 24वां जो अवतार अभी होने वाला है। 23 अवतारों का 23 अवतार हो चुके, 24वां अभी भागवत में होने वाला है। तो भागवत में तो लिखा है कि अभी भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कलयुग जब घोर आ जाएगा तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान का विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्की नाम से कुमारी कन्या के भगवान का जन्म होगा। नाम कल्की पड़ेगा। सज्जनों, कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम ने जो किया उसको हम कर सकते हैं और कृष्ण ने जो गीता में कहा उसको हम लोग कर सकते हैं। राम की जो है मानव लीला है और कृष्ण ने जो लीला की वो ईश्वरीय लीला है। उन लीलाओं को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो अपनी लीला में दावाग्नि का पान किया, कहीं विष को भी खाया, कहीं कालिया नाग से भी लड़े। तो वो काम हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर की लीला है। राम ने जीवन में किया उसको अपनाओ और कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको अपनाओ। सज्जनों, जब महर्षि वेदव्यास सुखदेव जी को लाने में असमर्थ हो गए, 17 पुराणों का लेखन किया, वेदों का खंड करके व्यास जी महाराज ने एक वेद को 4 रूप में परिवर्तित किया, 6 शास्त्रों को लिखा, लेकिन
व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। और एक दिन अपने आश्रम में व्यास जी महाराज एकदम समाधि लगा करके जब बैठे तो व्यास जी महाराज देख रहे हैं उस समाधि में कि ये दुनिया सब नाच रही है, ये दुनिया सब नाच रही है, तेरी मेरी का कारण है बस कमाना, परिवार को अपना मानना, उस ईश्वर को कोई नहीं देख रहा है। हर जगह सम्मान खत्म हो गया, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है, पिता पुत्र का नहीं करता, बहू सास का नहीं करती, सास बहू का नहीं करती। ऐसा प्रचलन आ गया कि आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा होगा। प्यार से बोली राधे राधे। तो एकदम उदास हो गए श्री व्यास जी महाराज, गमहीन बैठे हुए कि व्यास आश्रम में नारद जी का आगमन होता है सज्जन। और नारद जी ने जब व्यास जी को देखा, पूछा व्यास जी आपने इतने पुराणों को लिखा और वेदों को भी आपने 4 भागों में बांटा, लेकिन फिर भी आप उदासीन हो, ये चेहरे पर आपके उदासीनता क्यों है? तो व्यास जी बोले नारद जी मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने मानव कल्याण के लिए इतने धर्म ग्रंथों को लिखा, 17 पुराणों को लिखा, लेकिन अभी तो मानव जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं। नारद जी कहते हैं कि बाबा आप उदास ना हो, मैं अपने जीवन की तुम्हें बात बताता हूं कि मैं नारद पहले समय में एक दासी पुत्र था और मेरी मां संतों के यहां गाय धोने का काम करती थी। महाराज मेरे बाप का साया मेरे सिर से उठ गया, मैं मेरी माता के अकेला पुत्र था। एक दिन मैं मेरी माता के साथ में और संतों के आश्रम में चला गया। महाराज जैसे ही मैंने वहां जाकर के और संतों का झूठा प्रसाद मैंने लिया तो मुझे बड़ी शांति मिली। 2-4 दिन जब मैंने संतों का संग्रह किया, संतों का संग किया, संतों का झूठा प्रसाद मैंने लिया, तो मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई और मेरा मन भजन में लग गया। महाराज जैसे ही मेरी माँ ने जब इस स्थिति को देखा कि मेरा बेटा नारद रामदास, मेरा बेटा, मेरा नाम था रामदास, कि भक्ति में लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रामदास महात्मा हो जाए। प्यार से बोली राधे राधे। नारद जी की माँ क्या सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो संतों के साथ रह करके मेरा बेटा रामदास कहीं बाबा जी ना बन जाए, कहीं संत ना बन जाए। और नारद जी को अपने घर ले गई रामदास की माँ। अब सज्जनों जैसे ही नारद जी घर गए तो नारद जी बड़े दुखी हुए, बोले बाबा मुझे ऐसा दुख हुआ कि करूं तो मैं क्या करूं, अगर मैं भजन करूं तो भजन में सबसे बड़ी बाधा मेरी माँ बन गई, मैं अकेला, मेरी माँ के अकेला पुत्र हूं। ऐसी स्थिति हो गई भजन करूं और मेरी माँ ने संतों से भी कह दिया कि मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दें कि मेरा बच्चा मुझसे अलग हो जाए। लेकिन भगवान ने मेरी सुनी और एक दिन मेरी माँ जल्दी जब गाय धोने को गई तो एक काल रूपी सर्प आया और मेरी माँ को डस गया। तो नारद जी कहते हैं कि बाबा मेरी दोनों नेत्रों से अलग अलग आंसू निकले, एक नेत्र से ठंडा आंसू निकला और एक नेत्र से गर्म आंसू निकला। सज्जनों आप देखना, कभी व्यक्ति अगर खुशी में रोता है, खुशी में हंसता है, तब भी आंसू आते हैं, तो उस आदमी के आंसू ठंडे होंगे। लेकिन जब गम में आदमी रोता है तो उसके आंसू गर्म निकलेंगे। ये प्रैक्टिकली बात है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मेरी एक आंख से आंसू निकले गर्म और एक आंख से आंसू निकले ठंडे। क्यों? कि महाराज ठंडे तो इसलिए निकले कि मुझे खुशी हो गई कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, और दुख इस बात का हुआ कि अब मेरी माँ भी मुझे छोड़ करके चली गई।
सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि बाबा मैंने उस जन्म में बहुत भरकम प्रयास किया उस राम को याद करने में, उस ईश्वर को भजन इतना किया, लेकिन ईश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन उस भजन के प्रताप से मुझे दोबारा नारद के रूप में फिर जन्म मिला, और भगवान की ऐसी कृपा भई कि आज देव ऋषि नारद को पूरा संसार जानता। तुम उदास क्यों होते हो? तो सज्जनों, नारद जी के कहने से महर्षि वेद व्यास ने 18वां पुराण बनाया, और उस पुराण का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत, जिसको श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया, ऐसे तिलक से अलंकृत किया गया। मानव जीवन के कल्याण के लिए भागवत को लिखा। इसमें 18,000 श्लोक मनुष्य के कल्याण के लिए लिखे। लेकिन अब प्रचार कैसे हो? क्योंकि सुखदेव जी तो वन को चले गए, एक ही बेटा था। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज आप तो लेखन करो, एक ना एक दिन सुखदेव जी जरूर आएंगे। और सज्जनों, सुखदेव जी हैं परमहंस, वीतराग एकदम परमहंस संत है। व्यास जी ने 2-4 शिष्यों को भेजा सुखदेव जी के यहाँ कि जाओ सुखदेव को लेकर के आओ। और जैसे ही व्यास के शिष्य गए और सुखदेव जी के सामने जाकर के एक छोटा सा श्लोक बोल दिया कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारिकम विप्रदेवासि कनक कपसम वैजंती च माला। आधा श्लोक बोला और व्यास के शिष्य रुक गए। जैसे श्लोक सुना, इसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। जैसे ही श्लोक सुना कानों से तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। सुखदेव जी बोले भैया इसको पूरा सुनाओ, इसको पूरा सुनाओ। व्यास शिष्यों ने कहा महाराज हम तो आधा ही जानते हैं, अगर पूरा सुनना है तो तुम्हारे पिताजी से सुनो। इतना कहा कि सुखदेव जी को सज्जनों फिर समाधि लग गई। दूसरा श्लोक फिर बोल दिया कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मोक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आधा श्लोक बोला फिर रोक दिया। सुखदेव जी की समाधि खुली, भैया इसको तो पूरा सुना दो। बोले सुखदेव जी आपसे निवेदन कर दिया कि हम जो भी श्लोक जानते हैं आधा जानते हैं, पूरा नहीं जानते, और अगर पूरा सुनना है तो तुम्हारे पिताजी से सुने। अब भगवान के श्रृंगार का वर्णन जब सुना, पूतना के बारे में आधा श्लोक बोल करके बता दिया कि देखो उस कृष्ण की लीला कि कृष्ण को मारने पूतना आई तो मां बन करके आई, अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई, लेकिन मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। खड़े हो गए सुखदेव जी कि चलो भैया मुझे तो इन श्लोकों को सुनना है। और सज्जनों जैसे ही व्यास आश्रम सुखदेव जी जाने लगे तो सुखदेव जी ने देखा कि अगर मैं मेरे मुख से कहूं कि मेरा बेटा परमहंस है तो संसार वाले मानने वाले नहीं हैं। तो जनक महाराज के यहाँ सुखदेव जी को भेज दिया पहले व्यास जी ने परीक्षा के लिए, और जनक महाराज को संदेश भेज दिया व्यास ने कि मेरा पुत्र आने वाला है, इसकी परीक्षा कर लेना। कैसा भाव सुखदेव जी कैसे हैं, कैसा स्वभाव सुखदेव जी का है। देखिए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जब जनक के यहाँ पहुंचे
तो जाकर के द्वारपालों से कहा कि भैया महाराज जनक से कह दो कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी आपसे सत्संग करना चाहता है, आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है। तो सज्जनों अंदर से आवाज आई कि अभी व्यास नंदन से कह दो कि हमें 3 दिन तक समय नहीं है। सज्जनों 3 दिन और 3 रात तक सुखदेव जी ने खड़े होकर के जनक के दरवाजे पर इंतजार किया। जैसा चेहरा 3 दिन पहले था वैसा ही 3 दिन बाद है, क्योंकि उनको गर्म भी ऐसा, ठंडा भी ऐसा, ताजा भी ऐसा, तो वासी भी ऐसा। जैसे ही जनक ने मुखारबिंद को देखा तो जनक महाराज ने साष्टांग प्रणाम सुखदेव जी को किया और प्रार्थना की, हे सुखदेव जी मुझे क्षमा करना, तुम्हारे पिताजी के कहने से मैंने तुम्हारा अपराध कर दिया। और सज्जनों आज जनक के यहाँ से परपक्व होकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता के यहाँ 18,000 श्लोकों का स्मरण करते हैं। अब देखो भागवत को आगे बढ़ाना है। सुखदेव जी का जन्म भी हो गया, लेकिन परीक्षित का जन्म भी जरूरी है, क्योंकि बिना परीक्षित के जन्म के आगे कथा नहीं बढ़ेगी। प्यार से बोली राधे राधे। सज्जनों आइए, महाभारत काल में महाभारत का युद्ध हुआ, हम सब लोगों ने सुना कि युद्ध समाप्ति की ओर है, सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन धराशायी होकर के पृथ्वी पर पड़ा है, दोनों जंगाएं टूट गई। तो दुर्योधन का मित्र है गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया और कहा, अरे दुर्योधन तू बड़ा चिंतित है। दुर्योधन बोला, भैया इससे बड़ी चिंता क्या होगी, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे 99 भाई मारे गए, मेरा राजपाट सब चला गया, तू कहता है कि मैं चिंतित क्यों? अरे देख वो पांडव 5 थे और हम 100 भाई थे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उनका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो अश्वत्थामा कहता, अरे मित्र तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, आज मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं। अब देखो मनुष्य कितनी बड़ी गलती करता है, मनुष्य कितनी बड़ी गलती करता है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करते हैं, अरे दुर्योधन मैं कल प्रातःकालीन मेला में 5 पांडवों के सर काट करके तेरे चरणों में ना रख दूं तो कहना। दुर्योधन बोला, भैया जिस काम को हम 100 ना कर सके तो अकेला कैसे करे? बोले इस बात की तू चिंता मत कर। अब देखो मनुष्य यहां प्रतिज्ञा करता है, लेकिन प्यारे हमारी प्रतिज्ञा करने से कुछ नहीं होगा। कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। याद करना प्यारे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। अरे इसे मारने वाला हमने, इसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा। जगत में भाइयों जगत पिता रखवाला। जगत में पिता रखवाला। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जिसका परमात्मा रक्षक होता उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, पक्की बात है। कितना सुंदर भाव इसमें लिखा। एक बहेलिया अपने घर से ले तीर कमान चला भाई।
चिड़ियों का वध करने के लिए एक जंगल में पहुंचा जाए। थी एक बेचारी कबूतरी और एक कबूतर था भाई। आनंद में बैठे थे दोनों, थे किसी बात की परवाह। मैंने देख शिकारी बेदर्दी अपने मन भेजा हर साल। झट तीर निकाला तरकसते से ध्यान जरा सुनते जान। जालिम ने देर करी न जरा, झट तीर सरासर पर अब देखो, जैसे ही कबूतर कबूतरी को देखा और आनंद आ गया शिकारी को कि आज का नाश्ता हो गया, प्यार से बोली राधे राधे। बांधन लगा निशान अधर्मी, बांधन लगा निशान अधर्मी। महानी से हजारा जगत में जिसका पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। भाइयों जगत पिता रखवाला। अब देखो, अब और सुनो सज्जन आगे कैसी विचित्र हर की माया। वह खड़ा है नीचे तीर तान, ऊपर से एक गजब ढाया। खड़ा है नीचे तीर तान, ऊपर से एक गजब ढाया। एक बाज भयंकर भी देखो वो आसमान में मंडराया। एक बाज भयंकर भी देखो आसमान में मंडराया। चौतरफा नजर घुमावे वो है करने को अपना मन भाया। चौतरफा नजर घुमाए रहा करने को अपना मन भाया। जब उसी पेड़ पर नजर पड़ी तो बाज प्रसन्न हुआ भारी। जब उसी पेड़ पे नजर पड़ी तो बाज प्रसन्न हुआ भारी। दोनों पक्षी को देख लिया हुई दिल से दूर फिकर सारी। दोनों पक्षियों को देख लिया हुई दिल से दूर फिकर सारी। अब देखो, जैसे ही बाज ने कबूतर कबूतरी को देखा, इधर बाज देखता है उधर शिकारी देखता है, और दोनों उन कबूतर कबूतरी को अपना दास बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही है सज्जनों, दोनों मारना चाहते हैं। इधर बाज उधर शिकारी, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। ये देख कबूतर कबूतरी दोनों का धीरज टूट गया। ये देख कबूतर कबूतरी दोनों का धीरज टूट गया। कह रही नर से यो आमा घा, आज विधाता रूठ गया। कह रही है नर से यो माला, आज विधाता रूठ गया। इसी पेड़ के ऊपर दोनों का भंडा फूट गया। इसी पेड़ के ऊपर ही दोनों का भंडा फूट गया। दोनों देख रहे हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है। ऊपर जाए तो बाज झपट्टा मारेगा, इधर चले तो ये शिकारी तीर चलाएगा। दोनों ने जब देख लिया तो भगवान की ऐसी लीला हुई। बेदर्द शिकारी है प्यारी धरती पर ताने तीर खड़ा। बेदर्द शिकारी है प्यारी धरती पर ताने तीर खड़ा। अंबर में जाए रहा देखो शत्रु बाज ये पीर खड़ा। तू ये बाज तीर खड़ा। अब नहीं बचे हम तुम दोनों, बचना है प्रीतम बहुत कड़ा। अब नहीं बचे हम और तुम, बचना है प्रीतम बहुत कड़ा। कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी कहना सत्य तुम्हारा। जगत में जिसका
पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। अब देखो, दोनों ने मन में समझ ली सिर काल हमारे अब छाया। दोनों ने मन में समझ लिया सिर काल हमारे है छाया। लेकिन ईश्वर की माया का नहीं पार किसी ने भी पाया। लेकिन ईश्वर की माया का भी पार किसी ने नहीं पाया। विकराल महाकाला जैरी एक सांप कहीं से धर आया। अब देखा तीसरा शिकारी और आ गया, कौन? सर्प। और मौका पाया तो सर्प शिकारी के पैरों में लिपट गया। गया मार लपेटा पैरों में भी पीर शिकारी डसकाया। गया पार लपेटा पैरों में भी पीर शिकारी डसकाया। चल गया तीर तिरछा उसका और बाज में जाए लगा देखो। चल गया तीर तिरछा उसका और बाज में जाए लगा देखो। वो इधर मरा वो उधर मरा परमेश्वर की लीला देखो। वो इधर मरा वो उधर मरा परमेश्वर की लीला देखो। बच गए कबूतर कबूतरी परमेश्वर की लीला देखो। बच गए कबूतर कबूतरी परमेश्वर की लीला देखो। ये भगवान की लीला है। आदमी करता बहुत कुछ है कि कल मुझे उस आदमी को देखना, उसका ये बिगाड़ना है। प्यारे तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिसका रक्षक भगवान है। एक भजन है ना, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है। आदमी सोच बहुत लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करने वाला परमात्मा है सज्जनों। परमात्मा चाहेगा तो तुम खा सकते हो, और परमात्मा नहीं चाहेगा तो तुमको दाना भी नहीं मिल सकता। ये ईश्वर की लीला है। आपकी कथा सफल है, देख लो चाय आ गई आपके लिए। प्यार से बोली राधे राधे। अच्छा, चाय के लिए 5 मिनट का विश्राम भी दे दे, कोई बात नहीं। आप चाय पियो, कथा 5 मिनट, जिसको लघु संख्या आदि से निवृत्त होना वो लघु संख्या इत्यादि करके बैठ जाए अपनी जगह।